फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स में नंबर सिस्टम में रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 5 बताने जा रहा हूं। जो आपके एग्जाम एसएससी हो, रेलवे, बैंक, एसबीआई, दिल्ली पुलिस, सीपीओ एंड अदर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है उसमें निश्चित रूप से पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। इसके और पार्ट हम बता चुके हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो। निश्चित रूप से देखिएगा, इससे पहले वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा जिससे कि अगला पार्ट समझने में दिक्कत ना हो। तो मेरे चैनल पे क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैथ्स और रीजनिंग के हम चैप्टर वाइज सवाल आपको बताए हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम पहले चैप्टर वाइज खत्म करेंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस से बताएंगे। तो अभी नंबर सिस्टम है, रेशियो प्रोपोर्शन आपका चल रहा है, इसका पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। इसके बाद एवरेज एंड एज प्रॉब्लम बताएंगे। इस तरीके से सभी मैथ के जितने चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स को बताएंगे। रीजनिंग के भी जितने चैप्टर हो गए हैं उसके बाद बचे हुए जितने चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर को आपको बताएंगे। आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आइए देखिए, सवाल है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रायः पूछे ही जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। सवाल आपको बता रहे हैं, जैसे कि देखिए कि सवाल है कि 210 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A को 2 रुपये मिले तो B को 3 रुपये मिलेगा, तथा यदि B को 4 रुपये मिले तो C को 5 रुपये मिलेगा। A का हिस्सा क्या है? देखिए, इसी सवाल को हम फिर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। ₹210 is divided among A, B and C so that if A gets ₹2, B gets ₹3 and if B gets ₹4, C gets ₹5, what is the share of A? तो पूछ रहा है कि देखिए कह रहा है आपको, हम देखिएगा जब भी कोई भी चैप्टर आप बता रहे हैं उसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के प्लेलिस्ट में, वहां पे सभी पार्ट को जरूर देख लीजिएगा जिससे कि अगला पार्ट समझने में दिक्कत ना हो। तो कह रहा है कि 210 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। हम बताए हुए थे उस पहले पार्ट में कि कैसे रेशियो में लिखते हैं, बनाते हैं रेशियो को। तो देखिए ABC में कह रहा है, ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A को 2 रुपये मिले, देखिए A को 2 रुपये मिले तो कह रहा है A को 2 रुपये मिले तो B को 3 रुपये मिलेगा, B को 3 रुपये मिलेगा। उसके बाद कह रहा है तथा यदि B को 4 रुपये मिले, यदि B को 4 रुपये मिले तो C को 5 रुपये मिलेगा, C को 5 रुपये मिलेगा। तो कह रहा है आपका A का हिस्सा क्या है? देखिए यहाँ पे कह रहा है, जैसे कह रहा है उस पहले भी बताया हमें, ABC के रेशियो में इसको लिख दिए। कह रहा है A को 2 रुपये मिले तो B को 3 रुपये मिलेगा, B को 4 रुपये मिले तो C को 5 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से रहे तो आपको इसको रेशियो कैसे निकालेंगे? इसको देखिए, मतलब कि तिरछा में कोनिया कोनी एक बार मल्टीपल को कीजिएगा, एक बार सीधा कीजिएगा, एक बार इसको ऐसे मल्टीपल कीजिएगा। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी A का हिस्सा 8 हुआ तो B का 12, C का 15। इस तरीके से A/B/C हमारा निकल गया 8/12/15। अब हम वहां पे दूसरे तरीके से भी बताए हुए थे, वहां पे हम बोले हुए थे कि जैसे कि A और B आपका 2:3 है, 2:3 है, और B और C 4:5 है। हम ऐसा भी बताए हुए हैं इससे पहले कि जो कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको इक्वल कर लेते हैं, ऐसा से मल्टीपल करते हैं कि वो इक्वल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 है। यहाँ पे कॉमन हमारा B है कॉमन, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पे दोनों B को इक्वल कर लेंगे, ऐसा मल्टीपल करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। तो कैसे मल्टीपल करेंगे, यानी कि जो ऊपर मल्टीपल करेंगे वही नीचे। अब आइए कि हमको यहाँ पे B3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके संख्या से इसको मल्टीपल कर लेते हैं, यानी कि B का जो दूसरा वाला है 4, तो 4 2 जा 8, 12। अब आइए कि यहाँ पे B का वैल्यू कितना हो गया, 12 लाने के लिए यहाँ पे कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से, 12 15, यानी कि A का वैल्यू A/B/C हो गया 8/12/15। ऐसा हम इससे पहले बताए हुए, इस टाइप से बताए हुए भी थे। A/B है, 2/3 है, B/C है, 4/5 है।
तो हम क्या करते हैं कि A/B और B/C दोनों में देखते हैं जो कॉमन है। कॉमन हमारा यहाँ पे B है, तो यहाँ B का वैल्यू 3 है, यहाँ B का वैल्यू 4 है। हम जो कॉमन है उसको इक्वल कर लेते हैं। तो ऐसा कीजिए ना, कॉमन अगर इक्वल करना, अगर एक बार में मल्टीपल होके इक्वल हो गया तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कि B का वैल्यू अगर 6 रहता तो यहाँ पे 3 है, तो ओनली 2 से मल्टीपल करते तो हो जाता, हमारा इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग है, तो ऐसा कर लीजिए कि B का जो यहाँ पे वैल्यू है उसके उस संख्या को इसमें मल्टीपल कर लीजिए, और यहाँ पे B का जो वैल्यू है उस संख्या से इसमें मल्टीपल कर लीजिए। यानी देखिए B का वैल्यू 4 है, 4 से इसमें मल्टीपल कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और यहाँ B का वैल्यू 4 है, ये B का वैल्यू 3 है, 3 को इसमें मल्टीपल कर लिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। यानी कि आपको दो तरीका बताया, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी A/B/C हम लोग निकालिए। तो हमारा A का वैल्यू 8 निकला, B का वैल्यू यहाँ भी 12, तो यहाँ भी 12, दोनों इक्वल होगा, कॉमन है तो, और C का वैल्यू 15, यानी A/B/C हो गया 8:12:15। यहाँ पे बताए ABC, A को 2 रुपये मिलता है तो B को 3 रुपये, B को 4 रुपये मिलता है तो C को 5 रुपये। इसको कोनिया को निगुना कीजिएगा, इसको सीधा, इसको फिर कोनिया को निगुना कीजिएगा, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यानी कि हमारा ऐसा इससे निकल गया। ये मल्टीपल करते हैं, ऐसा हम लोग मल्टीपल किए, मल्टीपल कर A/B/C हमारा निकल गया 8:12:15। तो जब हमारा ये निकल गया, अब किसी का भी पूछेगा तो हम उससे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमको मेन अनुपात निकालने में दिक्कत आता है। लेकिन आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे कि आपका A का वैल्यू क्या होगा, तो A का हिस्सा क्या होगा। A का हिस्सा पूछ रहा है, जिसका पूछे या अनुपात, A का अनुपात कितना है 8, B का अनुपात 12, C का अनुपात 15। जिसका पूछे उसके अनुपात को ऊपर, टोटल अनुपात को नीचे। टोटल, इसको टोटल कर लीजिए, सबको प्लस कीजिएगा, 12 8 20, 12 8 20, 20 15 30 35 35 इंटू टोटल रुपीज कितना दिया हुआ है 210 रुपए को वह कह रहा है कि ABC में इस प्रकार बांटा जाता है 210। तो कटा लीजिए, 25 35 7 21 6 5 30 8 6 48, यानी A का हिस्सा कितना हो गया 48 रुपीज। हमारा आंसर हो गया। क्या पूछ रहा है, तो A का हिस्सा क्या होगा। अगर B का हिस्सा पूछता तो B के वैल्यू को, यानी कि B के अनुपात को ऊपर, टोटल अनुपात को नीचे। ये टोटल अनुपात जोड़ के किए हैं, 8 + 12 + 15 इक्वल टू किए हुए हैं कितना 35 इक्वल टू ये 35 प्लस करके 35 हुआ है। तो टोटल अनुपात हमारा 35 है, लेकिन A का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8/35 इंटू 210, तो A का वैल्यू हमारा निकल गया। इस तरीके से कोई भी B का भी पूछे, C का भी पूछे, हम लोग निकाल लेते हैं। एग्जाम में आपको हम बार बार बोले, कोई भी सवाल बताए ना, हम सब टाइप का सवाल आपको बता रहे हैं। रेशियो का बता रहे हैं तो टोटल टाइप का सवाल बता रहे हैं। ये चैप्टर उठाइएगा और सभी सवाल को, जितने भी सवाल हम बताए हुए रेशियो प्रोपोर्शन नंबर सिस्टम में, उसको कम से कम 10 बार बनाइएगा, तो आप एग्जाम में जल्द से जल्द बना पाइएगा। एग्जाम में प्रैक्टिस रहेगा तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जमानी ये सब चीजें निकाल लेंगे। अब आइए लेते हैं हम अगला सवाल आपका कह रहा है, A अपने धन का 1/5 भाग B को दिया, B जितने रुपए A से पाया उसका 1/3 भाग C को दिया। यदि C को 20 रुपए मिलते हैं तो प्रारंभ में A के पास कितने रुपये थे। A, देखिए इंग्लिश में इसी को पढ़ रहे हैं। A gave 1/5 of the money here to B. B is turn gave 1/3 of the money. He received ₹20. How much money did A have with him initially? देखिए कह रहा है कि शुरुआत में उसके पास कितने रुपए। A अपने धन का 1/5 भाग B को दिया। जो कह रहा है ना, कहते जाए करते चले जाएंगे, हमको बस सवाल जहां से उठा जैसे जैसे कह रहा है करते चले जाएंगे, हमारा सवाल निकल जाएगा। A अपने धन का 1/5 भाग B को दिया। A अपने धन का 1/5 भाग B को दिया। कोई भी धन आपको बताए थे कि XYZ मानते हैं तो वहां परेशान हो जाएंगे। हम लोग टोटल धन 1 मानते हैं। टोटल धन क्या मानते हैं, टोटल जो हम लोग जो मनी मानेंगे ना 1 मानेंगे। एक्स में क्या होगा कि हमको मल्टीपल करके निकालने में परेशानी होगा, 1 में परेशानी नहीं आएगा। अब 1 मान लिए। A अपने धन का 1/5 भाग B को दिया, यानी B को वो दिया कितना, B को 1/5 भाग दिया, यानी कि टोटल धन हमारा 1 है, 1 का 1/5 भाग B को दिया, यानी B को दिया 1 का 1/5 भाग, एक टोटल धन हमारा 1 है। अब कह रहा
कि ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दिया, बी जितने रुपये ए से पाया उसका 1/3 भाग सी को दिया। अब कह रहा है कि बी जितने रुपये ए से पाया, ए से कितना पाया है, टोटल धन 1 है, ए से टोटल धन का 1/5 भाग पाया है, जितने रुपये बी से पाया यानी कि बी से कितने रुपये पाया है उसका 1/3 भाग सी को दिया, यानी बी से पाया हुआ है कितना 1/5 भाग। तो अब आइए इसका कितना 1/3 भाग सी को दिया। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दिया, टोटल कुल धन हम लोग मान लिए टोटल धन जो है हमारा 1 है, ठीक है, उसका 1/5 भाग बी को दिया, यानी बी को दिया कितना 1/5 भाग, यानी ए अपने धन का, ए का टोटल धन 1 है उसका 1/5 भाग बी को दिया, बी को मिला 1/5 भाग। अब आगे कह रहा है बी जितने रुपये ए से पाया, ए से कितने रुपये बी पाया है 1/5 भाग पाया है, बी जितने रुपये ए से पाया, ए से उसका 1/3 भाग सी को दिया, यानी इसका 1/3 भाग, यानी 1/5 का 1/3 भाग वो किसको दिया है, सी को दिया है, सी को दिया। यदि सी को 20 रुपये मिले, देखिए सी को 20 रुपये मिले, यानी सी को 1/5 का 1/3 भाग वो सी को दिया, यानी कि भाग में कितना दिया 1, 1 × 1 1, 5 3 जा 15, 1/15, लेकिन रुपए में उसको कितना मिलता है 20 रुपीज, रुपए में कितना मिलता है 20 रुपीज। कह रहा है कि ए सी को 20 रुपये मिलते हैं, तो प्रारंभ में ए के पास कितने रुपए थे, तो ए के पास यानी एक का प्रारंभ में एक का वैल्यू, टोटल वैल्यू हमारा कितना, तो टोटल हम माने एक का वैल्यू क्या होगा, तो 15 × 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, यानी ये 15 × 20 हुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 300 रुपीज ए के पास था। देखिए टोटल हमारा कितना रुपये ए के पास था 300 रुपये, इसको बांट दीजिएगा, 1/5 भाग बी को दीजिएगा, जितना भाग मिलेगा उसका 1/3 भाग सी को दीजिएगा, तो लेकिन सी को मिलेगा उसका 20 रुपये ही। इसको जैसे भी बनाइए। अब आइए कि इस तरीके का सवाल रहेगा, XYZ से हम लोग बनाएंगे, हमको टाइम लगेगा, 1 से बनाएंगे तो हमको टाइम नहीं लगेगा, हम लोग इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। फिर से एक बार देख लिए, ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दिया, टोटल धन ए के पास 1 है, उसका 1/5 भाग बी को दिया, यानी 1 का 1/5 भाग बी को दिया, बी को मिला 1/5 भाग। अब कह रहा है कि बी जितने रुपये ए से पाया वो उसका 1/3 भाग सी को दिया, बी जितने रुपये ए से पाया 1/5 भाग, उसका 1/3 भाग सी को दिया, यानी सी को दिया 1/15 भाग, भाग में 1/15 भाग दिया, लेकिन रुपए में कितना दिया, लेकिन कह रहा है कि यदि सी को 20 रुपये मिलते हैं, यानी भाग में 1/15 भाग मिलता है, तो रुपए में 20 रुपीज मिलता है, यानी 1/15 का वैल्यू था 20, इसलिए 1 का वैल्यू क्या होगा। तो पूछ रहा प्रारंभ में के पास कितने रुपए थे, प्रारंभ में हम लोग कितना लेट क्यों माने हुए हैं कि 1 रुपीज, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे 300 रुपीज थे। इस तरीके से हम लोग टोटल धन को निकाल लेते हैं। एग्जाम में निश्चित रूप से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्द ही बनाइएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देख के ही आप सवाल को लगा सकते हैं। ये सब सवाल आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको हम फिर वही बात बता रहे हैं कि बार बार हम रेशियो प्रोपोर्शन यानी नंबर सिस्टम जो भी आपको बता रहे हैं, उस चैप्टर का जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल टाइप के क्वेश्चंस का आपको हम बता रहे हैं, और आने वाले चैप्टर में भी बताएंगे। सभी चैप्टर को कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। आप निश्चित रूप से मेरे चैनल पे जाइएगा और सभी चैप्टर को कॉपी में नोट आउट करके उसको 10 बार कम से कम बनाइएगा, तब आप एग्जाम में सही रूप से बना पाएंगे। अब आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है द सम अप टू 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 प्लस सो ऑन इज क्या होगा। देखिए कह रहा है 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 प्लस सो ऑन का योग 40 पदों तक होगा। अब कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 1 + 2 - 3, ठीक है, फिर +1 + 2 - 3 +1 + 2 - 3 +1 + 2 - 3 प्लस सो ऑन ऐसे है आगे तक इसी तरीके से कर रहा है। तो कह रहा है कि 40 टर्म 40 पदों का
योग क्या होगा, तो 40वें पदों का योग क्या होगा हमको देखना है कि इसको कैसे क्या कर रहा है। देखिए 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3 यानी 3 का क्या कर रहा है कि सीरीज पकड़ रहा है, 3 का सीरीज पकड़ रहा है। आगे भी ऐसे चलते जा रहा है कि 1 + 2 - 3, 1 + 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3, इसी तरीके से 40 पदों तक, 40 टर्म तक जाएगा। तो इसको देखिए कि 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 3, और 3 में से 3 गया कितना हो गया 0। यानी कि हम देखते हैं कि 3 पद तक का वैल्यू 0 हो जा रहा है। 3 पद तक का 3 टर्म्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि 3 के इसी तरीके से 40 तक में, तो देखिए 33 39 यानी 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 तक हमारा इसी तरीके से 0 जाएगा जो पूछ रहा। तो 40वें पद का, फिर 40वें पद में 39 तक 0 जाएगा, यानी 39 में ये खत्म हो जाएगा पर फिर 40वें पद में फिर 1 पे आएगा, यानी 40वें पद का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके 41वां पूछता तो कितना हो जाता है 41 पदों का योग, यानी कि 41वें पद में यहाँ पे देखिए 41 पे अगर पूछता आपके एग्जाम में 41वें पद का क्या होगा, तो 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 41वें पदों का योग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर पूछता फिर 42वें पदों का, फिर 3 - 3 0, यानी 42वें पदों का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 0। तो इसी तरीके से हम लोग इसको 3 टर्म में पकड़ लिए कि 39वें टर्म तक हमारा वैल्यू 0 जाएगा, तो 40वें टर्म में हमारा फिर क्या आएगा 1, फिर 41वें टर्म में 2 + 1 3, 42 टर्म में फिर 0। तो 3 के टर्म में हमारा ऐसा आता है। तो नंबर सिस्टम है, रेशियो प्रोपोर्शनल से आज बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर रेशियो प्रोपोर्शनल से सवाल में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए या कोई सवाल आपसे नहीं बनता है या दिक्कत आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो सवाल भी कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगले वीडियो में अगर रेशियो प्रोपोर्शनल का लास्ट हो जाएगा तो फिर अगला चैप्टर जो रहेगा एवरेज एंड एज प्रॉब्लम से मैथ्स में बताएंगे। और रीजनिंग में जो भी देख लीजिएगा, रीजनिंग में जो चल रहा है उसके बाद वाले चैप्टर, या वो चैप्टर अगर नहीं पूरा हुआ होगा तो उस चैप्टर को बताएंगे। और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बस आज इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।